अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी, ऑलवेज अ प्लेजर। और थैंक यू। आप बुलाती हैं तो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। एंड टुडे थैंक यू यू आर सो मच। लुकिंग, आई मस्ट से, एब्सोल्युटली प्रिटी, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आप भी बड़े अच्छे लग रहे हैं। कभी कभी क्लीन शेव कर लिया करें, अच्छे लग रहे हैं। मुझे पता है नीचे अभी कमेंट आने वाले हैं कि आलू की बोरी लग रहा है ये आदमी, वजन लूज अरे करो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो सर आज हम बात करेंगे अजय डोवल साहब की। उन्होंने बात की है जो आपके यहाँ इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है उसके बारे में, कि पाकिस्तान से होके रास्ता चाहिए लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहिए। सर पाकिस्तान भी ले लीजिए, पाकिस्तान को भी उसमें शामिल कर लीजिए। आखिर क्या उसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कई चीजों में पाकिस्तान हमेशा, पहले मैं काफी सालों से सुनती आ रही हूँ कि जी पाकिस्तान ऐसी जगह पर लोकेटेड है कि हर किसी को हमारी जरूरत पड़ती है। पहले बहुत हम कहा करते थे अफगानिस्तान के लिए, कभी ईरान के लिए, कभी किसी के लिए। लेकिन इस बार तो भारत का भी काम नहीं चल रहा हमारे बगैर। तो क्या कहेंगे आपके? कुछ बातचीत होनी चाहिए, हमें भी शामिल कर लीजिए, फिर ले लीजिए रास्ता, क्या हर्ज है? हमने रास्ता लेने से कब मना किया भाई आरजू जी? तो आपका क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। व्हेन डिड वी से कि हमें नहीं चाहिए रास्ता? आप कह रहे हैं हम नहीं देंगे रास्ता। नहीं नहीं, आपको रास्ता चाहिए, आपको हम नहीं चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि भाई रास्ता तो ले लीजिए लेकिन साथ में पाकिस्तान को भी शामिल कर लीजिए उस अपने। वो हम एक सी पैक तो पहले ही अपना कर करा के बैठे हैं, तो अच्छा है, हम थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे। देखिए, पाकिस्तान हमको चाहिए, हम्म। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमको नहीं चाहिए विच इज इनमिकल टू इंडिया। आप खुद को एक नॉर्मल मुल्क बनाए। तो हमने कब मना किया? एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो हमारे यहाँ से एक फॉरेन पॉलिसी हो कि वी डोंट वांट एक्सेस टू सेंट्रल एशियन रूट्स और अफगानिस्तान। भाई अभी हमने वो भेजा था आपको, जो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, राइस भेजा था और दूसरी चीजें भेजी थी जो हम्म। आपके वहां पे क्या नाम है अफगानिस्तान में। तो हम पाकिस्तान के रास्ते से जाना चाहते, पाकिस्तान ने कहा था नहीं हमें टैक्स दो, हमें ये दो, हमें वो दो। तो कंफ्यूज पॉलिसी है आपकी भाई। हु डजंट वांट पाकिस्तान? भाई पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट लैंड मास है, एक इंपॉर्टेंट 24 करोड़ का मुल्क है, ऐसा कोई वो चीज नहीं है, ऐसी कोई मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। बट पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस एंटी इंडिया है भाई। अभी कल परसों ही आपके जो वो होने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के जो दामाद हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि हमें जिहाद करना है, गजवाए हिंद करना है। तो और वो जनता उसको चीयर आउट कर रही है। भाई अगर आप नॉन मुस्लिम है, आप सोचिए वो स्टेटमेंट आपको डरा देता है, क्योंकि इंडिया का एक्सपीरियंस रहा है 700 साल का। इस तरीके के जो आक्रांता रहे वो इंडिया में आए हैं गजवाए हिंद करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इमेजिनरी फियर है, 700 साल हमने झेला है इसको। तो पॉइंट है कि हाउ डज पाकिस्तान सी, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आज कहेगी कि हमें पाकिस्तान के साथ नॉर्मल इससे चाहिए, हमें पाकिस्तान के थ्रू सारे एक्सेस चाहिए, सारे रास्ते के एक्सेस चाहिए। बट एट व्हाट कॉस्ट? एट द लेकिन प्रेजेंट सर आप, सॉरी आपकी बात काटू, लेकिन जिनकी बात आप कर रहे हैं सर, उनकी कोई ऐसा कोई पोजीशन है नहीं उनकी तो, कि जिसमें आप ये सोचेंगे ये ऐसा कर गुजरेंगे या ये कर सकते हैं। उनकी इस तरह की कोई पोजीशन है नहीं। और वो तो आपको पता है कि जो आजकल पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें इस किस्म की अजीब अजीब स्टेटमेंट्स ये लोग देते हैं। उसको उनको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं। असल बात तो सारी ये कि जो लोग मुल्क चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आर्मी है या जो एजेंसीज है, उस तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं की गई है। नहीं, मुझे लगता है कि, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं मेरी ऐसी एनालिसिस है, कि जो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन है उसको आप अंडर प्ले कर रही हैं। वो इसलिए आरजू जी कि देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने वॉर ऑन टेरर लड़ा और उसामा को घर में रखा। ये हम्म। ये वही लोग, चूंकि डुप्लिसिटी जो है पाकिस्तान की वो ऐसी है जिसको समझना दुनिया के बस की बाहर की बात है। इस्लाम इज पॉइंट ऑफ पाकिस्तान एग्जिस्टेंस, और पाकिस्तान का जो जो इस्लाम है वो नॉर्मल इस्लाम भी नहीं है, वो हम्म। एक एंटी इंडिया इस्लाम है ना। आप समझिए उस चीज को। हम्म। जैसे ईरान का जो इस्लाम है वो एंटी सुन्नी नहीं है, उनको हम्म। सुन्नियों को नहीं खत्म करना, उनको सिर्फ इजराइल को खत्म करना। पाकिस्तान जो है वो इकलौता वो है, क्या नाम है, ऐसा एकमात्र कंट्री है जो उसने भारत के नाम पे बम बना रखा है कि हमारा न्यूक्लियर बम सिर्फ भारत के खिलाफ जाएगा और किसी के खिलाफ जाएगा ही नहीं। मतलब आप अगर अफगानिस्तान से वॉर हार जाए, आप ईरान से वॉर हार जाए, आप कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज करेंगे।
मगर इंडिया से तो वॉर होने के शुरू में भी आप हो सकता है न्यूक्लियर वेपन यूज कर दें, और आपने कहा ये इस्लामी है, यानी ये उतना ही हमास का है जितना अलकायदा का है, जितना अब अगर आप कहते हैं इस्लामिक ममालिक का है तो भी हम समझते हैं, आप कह रहे हैं इस्लामी है, तो एनीवन हु एंडोर्सेस द इस्लामिक आइडियोलॉजी ये तो सबका बम है। पाकिस्तान आप जो समझ रही हैं ये उतना भी इजी नहीं है, बिकॉज ये कर रहे हैं, ये दुनिया भर में इन्होंने इस तरीके के, भाई पैलेस्टीनियंस को जाके मारने का रिकॉर्ड आपके पास है। अब अभी कुछ दिन पहले वो फ्रांस में जाके आपके ही एक सिटीजन ने लोगों को चाकू छुरियां मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद अभी यहूदियों को जो वो ग्रीस में पकड़ा गया, यहूदियों को बम मारने के लिए जो लोग भेजे गए उसमें आप पकड़े गए। हमारे यहाँ पे आए थे तो हमको तो मारा ही मारा, चबाट हाउस ढूंढ के आपने यहूदियों को भी मारा, जबकि आपको प्रॉब्लम कश्मीर में था इसलिए सो कॉल्ड आपने किया था। पाकिस्तान आप इसको उतना लाइट नहीं ले सकती, बिकॉज दीज पीपल कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। और इंडिया कोई इमेजिनरी फियर नहीं कर रहा है कि ऐसा होगा, इंडिया के साथ ऐसा हो चुका है, 700 साल से हो चुका है। इंडिया ने अपना मुल्क खोया है इस फीलिंग को। पाकिस्तान इज इन नो मूड टू लीव दिस फिलॉसफी अनलेस एंड, या तो पाकिस्तान बर्बाद होगा या तो पाकिस्तान हमें बर्बाद करेगा। उनकी आइडियोलॉजी एकदम सिंपल है, उनको पाकिस्तान की मुल्क से सर कोई सुधरते हुए नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ ठीक होंगे या सुधरते हुए इन्हें कैसे, ठीक? कौन सुधरेगा? आपके स्कूलों में क्या सुधार आ रहा है? आपके मैंने तो आपके स्कॉलर से बात की है भाई, कोई सुधार नहीं। आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इस्लामिक मुल्क बनाता है जिसको वो एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में छुपाता है। तो पॉइंट ये है कि आप जितना इसको समझ रही हैं कि ये इजी है, उतना इजी नहीं है। आप याद कीजिए जब आपके जो लाहौर के या जो पंजाब के गवर्नर थे जिसकी हत्या की थी, सलमान वो तासीर। सलमान तासीर साहब की जब हत्या की गई थी, तो जो उनका हत्यारा था उसके जनाजे में जो भीड़ जुटी थी वो उससे आपको नहीं पता चला कि दुनिया कहाँ जा रही है? पाकिस्तानियों को जो फिलॉसफी पढ़ाई गई है और जो अजीबो गरीब की इस्लाम जो है वो आ गया था आदम अलैहिस्सलाम के साथ, ये अजीब अजीब सी फिलॉसफी उनको पढ़ा दी गई है और वो लोग उसको खरीद चुके हैं, दे हैव ऑलरेडी बॉट इट। उन्होंने कोई क्वेश्चन ही पूछना सर मगर सर मैं बिल्कुल मानती हूँ आपकी बात, 100% आप सही बता रहे हैं। लेकिन सर इसी पाकिस्तान में तो मैं भी रहती हूँ, और मैं कोई इस वक्त, क्योंकि मैं यूट्यूब के ऊपर बात कर रही हूँ तो इसलिए नहीं मैं कोई इंडिया की साइड ले रही हूँ, या मैं कोई कह रही हूँ कि जी हिंदूज के साथ मिलकर रहना चाहिए आपको। मैं अपने स्कूल के टाइम की, जब मैं स्कूल में थी, क्लास 6, 7, 8 उसमें थी, तब की पिक्चर्स दिखा सकती हूँ कि मैं होली खेल रही हूँ, मेरे मेरे कलर लगा हुआ है और मैं अपनी हिंदू फ्रेंड्स के साथ खड़ी हूँ। तो सर इसी कंट्री में तो मैं भी रहती हूँ। जो लोग ये एक प्रोपेगेंडा करते हैं या ये बात करते हैं कि शायद हम यूट्यूब पर आ गए तो इस वजह से इस तरह बात कर रहे हैं, मैं तो बचपन से ऐसे ही बात कर रही हूँ, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। तो और हमेशा से देखा है मैंने घर में से ही सब कुछ सीखा है। अभी दिवाली आने वाली है, मैंने हमेशा अपनी मदर को देखा कि वो दिवाली के दिए जलाया करती थी। हमेशा जो हमारा एंट्रेंस गेट है उसमें दोनों तरफ दिए रखे जाते हैं। और मेरी मदर अब नहीं है कई साल से, उनकी डेथ के बाद मैं ही वो सब कुछ करती हूँ जैसे होता है मेरे घर में। तो सर मतलब मेरे जैसे लोग भी तो है ना, एग्जाम्पल तो है, ऐसा तो नहीं कि सब एक ही माइंडसेट के मेजोरिटी है, सब तो नहीं है, तो कहीं से कोई होप नहीं है। आप जैसे लोग हैं, मैं तो आप जैसे, मैं आपसे बात करता हूँ, फकर भाई से बात करता हूँ, जो ये यंग बच्चे जो रिबाहा और जो बच्चे हैं उनसे भी बात करता हूँ। तो पॉइंट ये है कि होप तो दिखती है, बट आपकी नंबर कितनी है? आपकी नंबर कुछ नहीं है आपको, बल्कि हम चाहिए होंगे प्रोटेक्शन के लिए, आप हमें प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो पॉलिसी पाकिस्तान को खुद नहीं पता है कि क्या है। पाकिस्तान डजंट नो कि शुड इट स्टैंड विद इजराइल, शुड इट स्टैंड विद ईरान, शुड इट स्टैंड विद अरेबिया, शुड इट स्टैंड विद मलेशिया, किसके साथ, तुर्की, किसके साथ दोस्ती बनाए? पाकिस्तान को कुछ नहीं पता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको यही नहीं पता कि उनका इंटरेस्ट किस में है, तुर्की के साथ है, सऊदी अरेबिया के साथ है, ईरान के साथ है, मलेशिया के साथ है, क्योंकि ये सारे अलग अलग हैं। टर्क अरबों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, अरब तुर्कों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सऊदी शियाओं को, ईरानों को नहीं बर्दाश्त कर सकता, ईरान उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप जो है हर जगह दिख जाते हैं। आप हमास के मुद्दे पे उनके साथ हैं, क्या नाम है, हमास और हिजबुल्लाह के मुद्दे पे आपने साइड लाइन लिया हुआ है ईरान का, लेकिन आप बाकी सऊदी अरबिया के साथ बैठना चाहते हैं। भाई पॉइंट ये कि पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या। एक पॉलिसी पेपर दिखा दीजिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मैं उसको अगर पॉलिसी स्टेटमेंट मानूं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमें अपनी हेरिटेज कल्चर को मिटाना हमारा पर्पस है।
आप अपनी कल्चर और हेरिटेज से जान छुड़ाना चाहते हैं, और हम उसी हेरिटेज का हिस्सा हैं जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं। जो आपने डिलीट कर दिया, जो आपने मिटा दिया, हम वही हैं एग्जिस्टिंग फॉर्म में। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान को अंदर रुकना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये कहना पड़ेगा, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया हु नाउ कॉल देमसेल्व्स पाकिस्तानी। आप, अगर आप होली खेल रही थी तो क्या समाज ने उसको अप्रिशिएट किया? क्या होली को सरकारी तरह पे बैन नहीं किया गया? क्या पतंग उड़ाने को सरकारी तौर पे बैन नहीं किया गया? क्या सर लोहड़ी मनाने पतंग उड़ाने का, सर पतंग उड़ाने का हरगिज रिलीजन से या किसी कंट्री से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे पतंग उड़ाना इसलिए बैन किया गया है कि हमारे यहाँ जो वो पतंग उड़ाने के जो मांझा या तागा या जो कुछ होता है, उसमें शीशा और किस किस तरह की चीजें मिक्स कर रहे थे, जिससे कई लोगों की गर्दनें कट गई, कई बच्चे जख्मी हो गए, कई लोगों की जानें गई हैं। मतलब कोई पतंग नहीं भी उड़ा रहा, वो बाइक पे जा रहा है या पैदल जा रहा है, तो उससे, उस डोर से जो है वो लोगों की गर्दनें कटी है, इसलिए बैन किया गया। इसका किसी भी कंट्री, किसी भी रिलीजन, कल्चर, उससे रिलीजन तो कोई खैर नहीं है, ताल्लुक पतंग नहीं उड़ाना है। तो कल्चर का पार्ट है, रिलीजन लेकिन तो खैर नहीं है। क्योंकि ये लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाए, ना गवर्नमेंट, ना पुलिस, ना कोई, के ऐसे लोगों को पकड़े और बंद करे जो उस डोर के अंदर शीशा डाल रहे हैं, तो वो इससे बहुत लोगों की जानें गई हैं, इस वजह से रोका गया है। ठीक है, चलिए, अगर आप कहती है तो मैं मान लेता हूँ। हमारे यहाँ भी ये जो इंसिडेंट आपने बताई, हमारे यहाँ भी बहुत होता है। मेरे अपने सगे चाचा का भाई था, मैं अभी 1 साल पहले गया था, उसका ये गर्दन यहाँ से कटा हुआ था, बोला भैया बच गए, वरना ये पूरा गर्दन ही उड़ जाता, वो पूरा यहाँ पे पट्टी बंधा हुआ था। तो आई अंडरस्टैंड, ये हमारे यहाँ भी हो रहा है। तो खैर वो ठीक है, लेकिन आपका जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान में एक वेरी टॉलरेंट और वेरी प्रोग्रेसिव समाज रहता है, मगर वो टॉलरेंट और प्रोग्रेसिव समाज भी, मैं बताता हूँ, भारत के ऐसे भी लोग हैं जो टीवी पे आते हैं, वो प्रोग्रेसिव की बात करते हैं, पाकिस्तान को गालियां भी देते हैं, मगर वो ये भी कहते हैं कि वो तो फलाना जो महिला है वो तो बिंदी लगाती है। उनको उस कल्चर से नफरत है। मतलब अब बिंदी लगा रही हैं अगर कोई लड़की, तो वो उसको उनसे नफरत है। भाई बिंदी का क्या लेना देना रिलीजन से, अगर तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो। आपको ये समझना चाहिए कि ये इस्लाम से उनको इतना प्यार नहीं है जितना उनको हिंदुत्व या भारत की सभ्यता से नफरत है। ये जो इस्लाम का फॉर्म सिखाया गया आपको ना, आपको इस्लाम का फॉर्म सिखा दिया गया एंटी हिंदू होना, वरना अरबियों से इस्लाम पर से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अरब तो हमारे दोस्त हैं। तो अरबों का इस्लाम अलग है, पाकिस्तानियों का इस्लाम अलग हो गया है। इनका इस्लाम है एंटी हिंदू, एंटी हिंदिया, हिंदू लैंड पे रहेंगे। इनको पैलेस्टीनियन का दुख है कि वो अरबों का लैंड है। ये दूसरे की माँ बहन बेटी के अत्याचार पे आंसू बहाएंगे, लेकिन औरंगजेब को अपना वली मानेंगे। जिसने सिखों के गुरुओं की गर्दन उड़ा दी, वो उनका वली है, वो उनका हीरो है। अगर मुगल आपका हीरो है तो फिर शिवाजी आपके कौन है? अगर आपके मुगल हीरो हैं तो ये पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य, आपके मुगल लोग, ये तो आपके विलेन हुए, क्योंकि नहीं इन्होंने सर, मुगलों से हीरो लड़ाई तो, की। सर ये तो खैर बहुत गलत है। हीरो जो है हमारे, वो तो बहुत गलत बताया जाता है। वो तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जिन्हें बताया जाता है, जिनके नाम पे मिसाइल्स के नाम रखे हैं, वो हरगिज हमारे हीरो नहीं है। लेकिन सर ये जरूर है कि फिर अगर हम दोबारा उसी की बात करें, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, तो फिर आपके ख्याल से अजय डोवल साहब ने जो कहा है कि पाकिस्तान से रास्ता लेंगे, मतलब लेना पड़ेगा, जाना होगा, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं होगा, आपके ख्याल से क्या ये पॉसिबल है कि बाकी कंट्रीज, अगर सऊदी अरब या कोई और कंट्री बात करे पाकिस्तान से, तो ये रास्ता जो है मिल सकता है आप लोगों को जिसकी जरूरत है? नहीं, उन्होंने ऐसा तो मुझे तो नहीं लगा कि कहीं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रास्ता नहीं जाता। उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो मैं पढ़ देता हूँ, विदाउट नेमिंग आइदर चाइना और पाकिस्तान, डोवल आल्सो अंडरलाइन इंडियाज पोजीशन दैट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, mindful of sovereignty and territorial integrity of all nation and not cause debt burdens. Dovell made the remarks in second meeting blah blah blah. So वो ये कह रहे हैं कि ये जो चाइनीज मॉडल है कि आप बीआरआई का जो कॉरिडोर है, सीपेक, इसे कॉरिडोर ऑफ बीआरआई, उसमें जो आप इंडिया के उससे लेके जा रहे हो, तो आपने कनेक्टिविटी में इंडिया की सॉवरेनिटी को वो कर दिया, वॉयलेट कर दिया, क्योंकि आप जिस जिस जगह से लेके जा रहे हो वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, सो कॉल्ड इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर आपने उधार डाल दिया, लाइक श्रीलंका की ओर, श्रीलंका की तरह के, श्रीलंका में भी उन्होंने जाकर के हम्बन टोटा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, और कनेक्टिविटी के नाम पे वो दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर उसी कंट्री को डेट ट्रैप में ले लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो कनेक्टिविटी होगा, बिकॉज दे आर, ही इज प्रेजेंटिंग एन ऑल्टरनेटिव मॉडल कि चाइना के से अलग
हम भी एक अपना एक कनेक्टिविटी मॉडल ला रहे हैं, आप उससे जुड़िए। हमारा जो कनेक्टिविटी मॉडल होगा वो किसी की सॉवरेनिटी को नहीं वॉयलेट करेगा। हमारा जो कनेक्टिविटी मॉडल होगा उसमें कोई भी कंट्री डेट में नहीं जाएगी, उसके ऊपर उधार नहीं चढ़ाया जाएगा। हमारा जो डेट, हमारा जो ये क्या नाम है कनेक्टिविटी का मॉडल होगा, ये इंक्लूसिव होगा, ये सबके लिए होगा, ये कोई किसी के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो वो ये कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान की तरह जो मॉडल है वो मॉडल हम नहीं लेंगे, हमारा मॉडल विल बी ट्रांसपेरेंट। अब आप ही बताइए, सीपेक के टर्म को आपने पढ़ा है? कोई नहीं पढ़ा, आपका कोई नहीं आता सीपेक के उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो वो बिल्कुल। यही हाईलाइट करे कि हमारा कनेक्टिविटी जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, हमारा कनेक्टिविटी होगा वो लोगों के सॉवरेन टेरिटरी का और उसकी सेंसिटिविटी का ख्याल रखेगा, और हमारा कनेक्टिविटी फाइनेंशियली वायबल होगा, वो फाइनेंशियली बर्डनसम नहीं होगा कि हम किसी के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और फिर उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले लें, जो कि चाइना करता है और जो पाकिस्तान के साथ हुआ है। दैट्स व्हाट ही मेंट, ही डिड नॉट मीन कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ इट, वेलकम, बट बी ट्रांसपेरेंट, बी ओपन। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मुंह पे कुछ चल रहा है, वो नहीं चलेगा। व्हाट यू आर स्पीकिंग यू शुड ऑल्सो वॉक द टॉक, जिसको कहते हैं। जी सर, बहुत से लोग, मैं नहीं, बहुत से लोग पाकिस्तान में ये भी कहते हैं, पाकिस्तान में मतलब लोगों से जिनसे मेरी बातचीत होती है या वैसे हम अगर कहीं डिस्कशन हो रही हो, उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है पाकिस्तान के बगैर। अब उसमें हरगिज खैर वो बात नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी तोप है कि हमारे बगैर नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना ये है कि क्योंकि रास्ता यहीं से निकलता है, जाना ही यहाँ से है, क्रॉस हमारे यहाँ से ही करना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान को उसमें शामिल किए बगैर जो है, चाहे वो हिंदुस्तान हो और बाकी कंट्रीज जो उसमें शामिल हैं इस कॉरिडोर में, वो नहीं कंप्लीट कर पाएंगी। आपको लगता है कि ऐसा है, या पाकिस्तान को अगर निकाल दे बीच में से तो भी हो जाएगा? पाकिस्तान में टेरिटोरियल लैंड मास है ना, आप समुद्र के रास्ते को क्यों खोल रहे हो? वो कह रहे हैं कि हम आप गुजरात से अपना सामान चाबहार के पोर्ट पे भेजेंगे, वो कह रहे हैं आप चाबहार को ज्वाइन कीजिए। पाकिस्तान की टेरिटोरियल लैंड, आप भाई दुनिया का 72% तो पानी है ना, 28% ही तो लैंड मास है, या 78% पानी है और 22% लैंड मास, ऐसा ही कुछ है। जी तो जी। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक छोटा सा है ना। हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो सी वाला एरिया है वहां से हम चाबहार से कनेक्ट करेंगे माल को, फिर आप माल चाबहार से उठा के जाइए। तो वो ये कह रहे हैं कि आप चाबहार से जुड़िए। उन्होंने ये सेंटेंस, अगर आप चाहिएगा तो मैं आपको ये पढ़ के बता सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप चाबहार से जुड़िए हमारे यहाँ, समझ रही हैं? तो वो अब अगर वो चाहते हैं कि आप चाबहार से जुड़िए, तो वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हाँ आइए, आप चाबहार के मॉडल को लीजिए, पाकिस्तान के हमको जो टेरिटरी है उसकी जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये पढ़ लीजिए, द एनएसए आल्सो इनवाइटेड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज टू यूटिलाइज चाबहार पोर्ट in Iran बिल्कुल। and its terminal operated by Indian company for maritime trade, describing the lack of land connectivity between India and Central Asia, a resource-rich region where China has been rapidly building influence, as an anomaly. Doval said that this was a result of conscious policy of denial by a particular country. तो वो ये कह रहे कि लैंड कनेक्टिविटी एक पार्ट थोड़े है, लैंड कनेक्टिविटी हमें नहीं मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान नहीं दे रहा है, मगर एक सी रूट है ना, हम गुजरात के कांडला से चाबहार तक सी रूट का इस्तेमाल करेंगे, वहां हम सामान उठाते हैं। बात तो यही है ना कि हमारे यहाँ से सामान चलेगा और आपके यहाँ पे पहुंचना है। एक तरीका ये कि हम वो आपका जो लाहौर वाला बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, वहां से होते हुए हम ट्रक के थ्रू अफगानिस्तान होते हुए निकल जाए। दूसरा ये कि हम चाबहार पे पहुंचा देंगे, आप चाबहार से माल उठा लीजिए अपना। पॉइंट ये है ना जी। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शन है, आप चिंता मत कीजिए, और उसको हम वाइबल बनाएंगे। ये जो लैंड कनेक्टिविटी है उससे भी ज्यादा वाइबल बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से अफगानिस्तान का जो रूट है वो बहुत छोटा रूट है, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है कि भैया इतना है कि भाई उतना खर्च हमारा बढ़ जाएगा। और इंडिया इज गोइंग टू बी अ मैरीटाइम पावर। जो अभी मोदी जी ने एक सागर माला करके प्रोग्राम शुरू की है कि हमारा जो मैरीटाइम लैंड रिसोर्स, अरे जो हमारा मैरीटाइम रिसोर्स है, इट्स टाइम टू यूटिलाइज इट। और आरजू जी, दुनिया का 95% ट्रेड सी रूट से होता है, लैंड रूट से नहीं होता। बिल्कुल। तो आपका खाली है कि हमारे पास लैंड के बिना नहीं जाएंगे। अरे भाई 50 है, गुजरात से चाबहार, चाबहार में माल पहुंचा, वहां से ट्रक लेकर के हम पहुंचा देंगे। हमारे पास 75 कंपनियां, वहां ट्रक खरीद लेंगे, इंडिया में ट्रक लेकिन खरीदेंगे। सर चाइना, अच्छा, चाइना को अच्छा लगेगा ये? चाइना होने देगा आपके ख्याल से? चाइना बीच में कोई गड़बड़ नहीं करेगा?
चाहे करे आप गड़बड़। समंदर के रास्ते जाएं, चाहे आप लैंड की तरफ से जाएं, आपको नहीं लगता कि चाइना कहीं ना कहीं जो है वो रोकने की तो कोशिश चाइना करेगा? करे गड़बड़। भाई ये तो रियल पॉलिटिक है, जिसके में दम होगा वो सर्वाइव करेगा। हम्म। भाई हम चाइना से क्यों कहे कि तुम हमारी मदद करो, चाइना करके देख ले गड़बड़। ये तो रियल पॉलिटिक है, इसमें सर्वाइव तो भाई लोगों, यहाँ पे तो ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है हिंदुस्तान को तो कल खत्म करो तो फिर दुनिया खत्म हो जाए। ऐसी आइडियोलॉजीज भी हो रही, तो हम उनको खत्म करने देंगे क्या? चाइना क्या है भाई, चाइना की भी अपने ना सॉफ्ट बेली है, चाइना की बहुत बड़ी सॉफ्ट बेली है। और इंडिया एक वायबल ट्रेड ऑल्टरनेटिव के रूप में उभर रहा है, जो दुनिया में पहले भी उभर चुका है। तो आप जो अगर चाइना को इतना बड़ा पावर नहीं है कि जो चाहे चाइना दुनिया में वही हो रहा है। चाइना तो बिल्कुल। हमास को तो कंडेम तो कर नहीं पाया अभी तक। हम्म। इसराइल को आप अगर इतना ही मुस्लिम कंट्री के खैरख्वाह हो तो हमास को एक कंडेम तो कर दो। अभी आज हुआ है मीटिंग, वहां पे बीआरआई की मीटिंग हुई है, वहां पे तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं चाइना में, बीजिंग में। जो पुतिन भी है और यूएन के वो भी हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं। एक स्टेटमेंट बता दीजिए हमास के अगेंस्ट में, हमास के फेवर में, सॉरी, एक स्टेटमेंट हमास के फेवर में बता दीजिए आप। नहीं आया, किसी ने हमास को फेवर नहीं किया। इवन पाकिस्तान भी हमास की फेवर नहीं कर पाया, उस वहां पे जाके वही बोल देते आपके प्रधानमंत्री हाँ, साहब। हमास का नाम तो पाकिस्तान भी नहीं ले रहा, वो बार बार फलस्तीन फलस्तीन ही करते जा रहे हैं, और जाहिर है फलस्तीन और हमास को एक साथ नहीं काउंट किया जा सकता। ये तो फैक्ट है कि आप हमास को जरूर कह सकते हैं कि उसने गलत किया, लेकिन फलस्तीन और उनको मिक्स नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त बहुत से लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो इसराइल का साथ दे रहे हैं, और बेचारे सुबह शाम सोशल मीडिया पे बुरा भला सुन रहे हैं। ऐसा भी है कि बहुत से लोग इस वक्त इसराइल के साथ भी हैं। देखिए, इज़राइल और उसकी बात नहीं है, बात यह कि हर किसी के अंडर बेली है, हर किसी का सॉफ्ट बेली है, हर किसी का एक वीक पॉइंट है। ठीक है ना? नॉट एवरीवन इज कि हमारे पास ही सारी गोली है। चाइना हम्म। की जो राइज है उससे वेस्ट घबराया है। वेस्ट को हम चाहिए, हमें भी वेस्ट का हेल्प चाहिए अपनी टेक्नोलॉजी को रैप को स्पीड अप करने के लिए। आज आप ही का मैं प्रोग्राम देख रहा था, या मैंने कहीं पढ़ा कि सॉरी नहीं, रॉयटर का रिपोर्ट देख रहा था, उसमें जेपी मॉर्गन ने ये कहा है कि $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया होने जा रही है, जिसमें इंडिया की ग्रोथ को इंडिया की ग्रोथ को इम्पेटस देने का काम किया है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया। इट्स अ बिग न्यूज। सो ये हम्म। मेक इन इंडिया की जो पॉलिसी थी मोदी साहब की, इट हैज स्टार्टेड पेइंग रिच डिविडेंड टू द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, मैन मेड आर्टिफिशियलिटी से आप दुनिया नहीं चला सकते। हम कुछ बातें मान जाए और दुनिया को अपने मानने के हिसाब से चलाने जाएंगे, नहीं होता। दुनिया स्वतः चलती है, जो होना होता है वो हो के रहता है। आपके हमारे चाहने से अगर हो जाता कुछ चीजें आरजू जी, तो आप करोड़पति होती, आपके पास 1 मिलियन यूट्यूबर होते, हमारे पास भी होते। मगर होना वही है जो होता है नेचुरली। आप समझ सर, ये रही हैं? आप बड़ी मेरी दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं। एक तो मैं मिलीनियर नहीं हूँ, दूसरे मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। मैं रोज कहती हूँ लेकिन लोग वीडियो देख के भाग जाते हैं और ज्वाइन नहीं करते। सर ये इस किस्म नहीं, की टची आपको तो बातें मैं वीडियो देख के बिल्कुल भाग नहीं रहे, मुझे सुनती। तो वीडियो में नीचे गाली भी दे के भागते। मैंने कहा यार सब्सक्राइब मत करो, गाली मत दो यार। वो भी दे रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, देख भी रहे हो। कुछ तो इंतजार में रहते हैं कि जैसे वीडियो मिश्रा अपलोड करेंगे उसमें पहले हम गाली लिख देंगे। अरे देख तो लो यार, अभी वो 1 मिनट का अपलोडिंग हुआ है और तुमने गालियां लिख दी पहले ही नीचे। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करे, मतलब हद हो गई भाई। कुछ तो वेट करते हैं यार, उन्होंने कुछ नहीं सुनना है, उन्होंने गालियां देनी है। ये वही ना, मेरे भी सब्सक्राइबर कहाँ कहाँ जाके सब्सक्राइब कर लेते। जो लोग मुझसे थोड़े से आगे थे वो मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर में पहुंच गए। मैं उधर ही टुक 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 चल रही हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। तो आप भी एग्जैक्टली टेंशन मत लो, गालियां हमें भी बहुत पड़ती है। देखिए बल्कि दो इसी को चार दिन ना पड़े तो घबराहट होती है, ठीक क्या हो गया इसी आज। को कहते हैं जो नेचुरल। कुछ देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो इवेंट्स को नेचुरली फ्लो करने देते हैं, दूसरे वो जो इवेंट्स को अपने हिसाब से फ्लो करवाना चाहते हैं कि हम जो चाहें वो हो जाए। नहीं होगा ऐसा, नेचर से आप नहीं लड़ सकते। हम्म। आप एक दो युद्ध जीत सकते हो, मगर नेचर ने अगर वो कोर्स लेना है तो वो कोर्स वो लेके रहेगा। उसको दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। मानव शक्ति अभी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई है कि वो नेचर से टकरा सके। अगर नेचर में लिखा है कि भारत को विश्व शक्ति बनना है तो चाइना के पास 50 पावर आ जाए, चाइना खुद अंदर से टूट के खत्म हो जाएगा, लेकिन इंडिया का बाल बाका नहीं कर पाएगा। जो लिखा है वो हो के रहेगा। तो फिर काय का डरना, आप अपना काम करते जाइए। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करो,
और कर्म अपने आप बिल्कुल। में फल है। तुमने अपने देश के लिए कर्म कर दिया, वही फल है तुम्हारा, और बाकी जो होगा वो देना तो नेचर का काम है। नेचर ने जो तय कर बिल्कुल। रखा है वो होगा। सर गीता मैंने भी पढ़ी है, और कई उसकी जो आप बताते हो वो मैंने भी पढ़ रखी है और सुन रखी है, तो बिल्कुल आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा ही है। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर। ऑलवेज अ प्लेजर अर्जु जी, थैंक ऑलवेज यू। अ